नमस्कार, आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स बाजी और मैं हूं पंकज पंडित। हिमाचल प्रदेश में मौसम लगातार गर्म था, लेकिन कल रात से लगातार हल्की हल्की बारिश ने मौसम को निश्चित तौर पे सुहाना बना दिया है। लेकिन मौसम भले ही सुहाना हो और आने वाले समय में अब लगातार बारिश का अपडेट आ रहा है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ 3 विधानसभाओं में जहां उपचुनाव हो रहे हैं वहां का राजनीतिक पारा अभी भी गर्म है। प्रदेश में चुनावों के दौर के साथ ही आरोप प्रत्यारोप का दौर भी बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस भाजपा एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। वहीं एक और अन्य मामले में अगर बात करूं तो आज राजभवन में राज्यपाल ने अचानक प्रेस वार्ता करके पालमपुर में कुलपति विवाद को जो है उसमें अपना पक्ष रखते हुए साफ कहा है कि वो किसी भी हाल में अपनी मर्यादाओं से बाहर नहीं जाएंगे। इससे लगता है कि कहीं ना कहीं राजभवन और सरकार में कोई ना कोई अंदरूनी टकराव चला है या कोई ना कोई शीत युद्ध जारी है। वहीं आज जो गोलीकांड था, जो बिलासपुर गोलीकांड मामला है, उसमें आज बंबर ठाकुर के बेटे की गिरफ्तारी हो गई है। आइए सिलसिलेवार शुरू करते हैं। आज का अहम पूरा का पूरा राजनीतिक माहौल क्या था प्रदेश का। अगर मैं बात करूं तो आपको पता ही होगा कि अब नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख खत्म हो गई है और कुल मिलाकर 3 उपचुनावों में 15 प्रत्याशी मैदान में हैं। 5 प्रत्याशी अपना भाग्य जो है वो देहरा में आजमा रहे हैं। 5 प्रत्याशी नालागढ़ में उतरे हैं, जबकि हमीरपुर में सबसे कम 3 प्रत्याशी मैदान में हैं। अगर मैं सबसे पहले बात करूं हमीरपुर की, तो हमीरपुर में कांग्रेस व भाजपा के प्रत्याशियों के साथ 3 निर्दलीय प्रत्याशी भी हैं, वो इस समय मैदान में हैं। जबकि देहरा में भी भले ही मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की पत्नी जो है वहाँ मैदान में हो, लेकिन उनके सामने भी 3 निर्दलीय प्रत्याशी जो हैं वो टिके हुए हैं। नालागढ़ में कांग्रेस भाजपा के बीच में एक निर्दलीय प्रत्याशी है और ये निर्दलीय प्रत्याशी निश्चित तौर पे दोनों की ही कहीं ना कहीं टेंशन बढ़ाएगा। तो ये थी अपडेट। कुल मिलाकर के 3 विधानसभा क्षेत्र में 13 प्रत्याशी जो हैं अब अपना भाग्य आजमा रहे हैं। आज जयराम ठाकुर नालागढ़ में थे और नालागढ़ में आज उन्होंने अपने संबोधन में कांग्रेस सरकार पर बड़े संगीन आरोप लगाए हैं। उन्होंने एक तरफ जहां कांग्रेस सरकार को कानून व्यवस्था के मामले पे घेरा है, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने इशारों में एक बार फिर से कहा है कि प्रदेश में ये सरकार कभी भी जा सकती है और इसका कारण हम नहीं होंगे, बल्कि सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ खड़े होने वाले लोग हैं। वो लोग हैं जिन्हें उन्होंने मंत्री बनाया है। उन्होंने कहा कि बात आजकल हो रही है कि नेतृत्व परिवर्तन हो सकता है प्रदेश में, लेकिन हम कह रहे हैं कि नेतृत्व परिवर्तन नहीं बल्कि सत्ता परिवर्तन होगा। आइए सबसे पहले देखते हैं क्या कह रहे हैं जयराम ठाकुर। काम करने के लिए सरकार नहीं है। हिमाचल प्रदेश में अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी है तो उनके सामने सिर्फ एक लक्ष्य है, एकमात्र लक्ष्य है, एक ही लक्ष्य है। वो है क्या कि सरकार को कैसे बचाया जाए। कुर्सी बचाने का काम चला है। दोष हमें देते हैं, लेकिन हमारा कसूर नहीं है, क्योंकि दोष जो लोग हैं वो उनके साथ ही हैं, दाएं बाएं खड़े होते हैं उनके साथ। वहां पर जिन लोगों को उनने मंत्री बना रखा है, अब मुझे मालूम है क्या होने वाला है, सरकार रहने वाली है कि नहीं रहने वाली है। लेकिन कांग्रेस के लोग इतना जरूर कहते हैं कि नेतृत्व परिवर्तन होगा, लेकिन हम कहते हैं नेतृत्व परिवर्तन से गुजारा नहीं, सत्ता परिवर्तन। तो जयराम ठाकुर ने एक तरफ जहां कानून व्यवस्था को लेकर के प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है, तो तय है कि इन तीनों उपचुनाव में भाजपा सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो कानून व्यवस्था का बना रही है। क्योंकि बिलासपुर में जो गोलीकांड हुआ है उसके बाद कुछ छात्राओं से छेड़छाड़ के शर्मनाक मामले सामने आए हैं, तो ऐसे मामलों को लेकर के कहीं ना कहीं सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार घिरती नजर आ रही है। अगर मैं बात करूं पूरी की पूरी भाजपा की, चाहे वो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हो, चाहे अनुराग ठाकुर हो, चाहे जयराम ठाकुर हो, वो हर जगह जो है कानून व्यवस्था को मुख्य मुद्दा बना रहे हैं और वो बिलासपुर में इस मुद्दे को लेकर के बड़ा रोष प्रदर्शन भी कर चुके हैं। जबकि भाजपा ने पहले ही साफ कर दिया है कि इस मुद्दे को वो जनता के बीच लेके जाएंगे, यानी इन चुनावों में मुद्दा बनाने के साथ साथ पूरे प्रदेश में भी इसको लेकर के भाजपा बड़ी प्लान बना रही है। अब देखते हैं
कि कांग्रेस इससे कैसे निपटती है। वहीं अगर मैं बात करूं प्रदेश में, तो देरा में जहां तक बात है, देरा में एक तरफ जहां कमलेश ठाकुर जो है वो अपने चुनाव प्रचार में जुटी हैं, यहाँ तक कि उन्होंने चुनाव प्रचार में साफ कहा है कि देरा में भी एक सीएम कार्यालय की एक विशेष ब्रांच खोली जाएगी और वे सीधे तौर पे उससे जुड़ेंगी और देरा की समस्याओं का समाधान करेंगी। अब देखना है कि देरा की जनता कमलेश ठाकुर की बातों पर कितना भरोसा करती है। तो ये तो था उपचुनाव का मामला। अगर हम बात करें नालागढ़ की, नालागढ़ में सबसे बड़ी समस्या ये है कि भाजपा ने एक तरफ जहाँ केएल ठाकुर की बगावत को रोक करके एक बड़ा कदम उठाया है, लेकिन वहाँ पे हरि नारायण सैनी के भतीजे हरप्रीत सिंह ने जो है आज़ाद तौर पे मैदान में उतरे हैं। अब देखते हैं ये कांग्रेस की टेंशन बढ़ाएंगे या भाजपा की। आइए अगले अपडेट की ओर आपको ले चलता हूँ। अगला अपडेट जो है वो है राजभवन से। आज राज्यपाल ने अचानक ही प्रेस वार्ता बुला दी। बहुत कम होता है अचानक किस तरह से अचानक जो है राज्यपाल प्रेस वार्ता करे। अधिकांश मामले विकास कार्यों से जुड़े होते हैं या विशेष दिनों से जुड़े होते हैं, लेकिन आज उन्होंने बात की कुलपति की। जी हाँ, कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति की। आज उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर उनके पास चंद्र कुमार भी आ चुके हैं और उनके साथ साथ शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर भी उनके पास इस मामले को लेकर आए थे, लेकिन कोई भी ऐसी पत्रावली जो है वो राजभवन के पास नहीं है। आपको बता दूं कि काफ़ी अरसे से जो है वो कुलपति का जो पालमपुर के कुलपति का पद जो है वो खाली पड़ा हुआ है और इसे लेकर के एक कमेटी भी बनाई गई थी, 3 सदस्यीय कमेटी। लेकिन सबसे बड़ा आरोप ये था कि वो कमेटी जो है नियमों को दरकिनार कर बनाई गई है। दूसरा सबसे अहम मुद्दा था कि उसमें प्रदेश सरकार का कोई प्रतिनिधि नहीं है, जिसको लेकर प्रदेश सरकार ने भी राजभवन को कहा था। इसको लेकर के राज्यपाल ने अपनी स्थिति स्पष्ट की है। आइए सुनाते हैं आपको क्या कह रहे हैं माननीय राज्यपाल। बार कृषि मंत्री जी अपना दे रहे हैं। हमारे पास वो आए थे, उनके साथ अनिरुद्ध सिंह जी भी थे। मैंने उनको स्पष्ट कहा दिया था कि भाई मेरे पास पत्रावली राज्य सरकार की कोई है नहीं, लेकिन अब बात चाहे जो भी रही हो, उन्होंने बार बार इसका बयान दिया। तो हमारे सचिव श्री राजेश शर्मा ने भी इसका स्पष्टीकरण पहले भी दिया था कि नहीं, हमारे पास पत्रावली का वो नहीं है। उसके बाद भी बयान आने के बाद तो जो दोषारोपण मेरे ऊपर होना था, तो मैंने यह उचित समझा कि आप लोगों के समक्ष इस विषय को रख करके और हिमाचल प्रदेश के बुद्धिजीवियों से ही पूछूं। हर प्रदेश में सरकार जो है विश्वविद्यालय के विद्यालयों के शिक्षा के क्षेत्र में बजट का भाग खर्च करती है, लेकिन जो वो चाहे वही हो, ऐसा कहीं किसी प्रदेश में नहीं होता है। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने स्पष्ट किया है कि कुलपति का मामले में किसी भी तरह से राजभवन का दोष नहीं है और ना ही उन्होंने इस मामले को यहाँ पे लटकाया है। जो भी पत्रावली उनके पास है उसके अनुसार ही जो है वो राजभवन कार्य करता है। तो आइए अब अगली खबर, जो सबसे बड़ी अपराध से जुड़ी खबर थी, वो थी बिलासपुर की गोलीकांड। बिलासपुर के गोलीकांड में आज मुख्य आरोपी जो थे गुरचरण ठाकुर, उनको आज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और गिरफ्तार भी उस समय किया जब वो आत्मसमर्पण के लिए अदालत में जा रहे थे। जिस तरह आप लोग जानते हैं कि बिलासपुर में गोलीकांड था, उसमें वहाँ के पूर्व विधायक बंबर ठाकुर जो कांग्रेस से संबंध रखते हैं, उनके बेटे को मुख्य आरोपी के रूप में उनका नाम आया था, क्योंकि पुलिस की जांच में साफ था कि उनके पिता बंबर ठाकुर के साथ मारपीट हुई थी। उस मारपीट का जो मुख्य आरोपी था उस पर फायरिंग हुई थी और उसकी सुपारी जो है वो बंबर ठाकुर के बेटे ने दी थी और तब से पुलिस जो है लगातार गुरचरण ठाकुर को ढूंढ रही थी और आज उन्हें पुलिस ने पकड़ा है। उनके साथ 3 और लोग गिरफ्तार हुए हैं। इस मामले पर भाजपा काफ़ी अरसे से उग्र थी और लगातार इस पर जो है वो सरकार को घेर रही थी, लेकिन बिलासपुर पुलिस ने लगभग 10 दिन में पूरा मामला सुलझा लिया है। लेकिन अभी भी इसमें एक आरोपी जो है वो फरार है, क्योंकि जिसने गुर्जन व इस मामले में शूटर को आपस में मिलाया था वो अभी भी गिरफ्तार है और
उसका नाम जो है वो मल्ली बताया जा रहा है। इस मामले में पहले ही एसपी ने स्पष्ट कर दिया था कि किस तरह से इसके तार जो है वो विधायक पंपा ठाकुर के बेटे के साथ जुड़े थे। निश्चित तौर पे उनकी गिरफ्तारी के बाद प्रदेश में कांग्रेस को राहत की सांस आई होगी, क्योंकि अक्सर भाजपा ये निशाना साध रही थी कि इसमें कहीं ना कहीं जो है वो सरकार की मिली भगताई या सरकार की शय है। और वहीं भाजपा एक बार फिर से जो है इस मुद्दे को लेकर के है और उग्र होती हुई नजर आएगी। और अब देखते हैं कि इस मामले पे कांग्रेस की ओर से क्या बयान आता है। और आखिर में हम बात करते हैं कि आज हादसों का दिन था और सबसे बड़ी दुखद बात यह है कि हिमाचल प्रदेश में लगातार सेल्फी लेते हुए हादसे बढ़ते जा रहे हैं। आज भी सेल्फी के कारण एक और पर्यटक की जो है वो जान चली गई है। हमारा आग्रह है जितने भी पर्यटक हिमाचल प्रदेश में आते हैं, आप आइए, हिमाचल प्रदेश की वादियों का लुत्फ उठाइए, लेकिन नदी नालों से दूरी बना के रखिए, क्योंकि अब जिस तरह से मौसम विभाग की चेतावनी भी है कि अब मानसून आने वाला है और लगातार बारिश होगी। वहीं पंडोर डैम ने भी जो है वो 30 तारीख को अलर्ट जारी कर दिया है कि पानी की मात्रा अधिक होने के चलते वो भी अपने गेट खोलेंगे। तो निश्चित तौर पे सभी के सभी नदियों का बहाव बढ़ेगा, वहाँ जल का स्तर बढ़ेगा। ऐसे में ना केवल पर्यटक बल्कि स्थानीय लोगों से भी आग्रह है कि वे जितनी भी हमारी नदियाँ नाले हैं उनसे दूरी बना कर रखें। लगातार जो जानलेवा सेल्फी होती जा रही है, इसके प्रति प्रदेश सरकार को भी कोई ना कोई जागरूकता कार्यक्रम चलाना चाहिए, क्योंकि लगभग 1 महीने में ही 7 से अधिक लोगों ने सेल्फी बनाते हुए अपनी जान दी है। और आखिर में मौसम सुहावना है, लेकिन अब धीरे धीरे जो है बरसात अपना भीषण रूप भी लेगी। हालांकि लोक निर्माण विभाग ने पहले ही अलर्ट जारी कर दिया है, नाली नदी नालों की और कलवर्ट की सफाई जो है वो की जा रही है, लेकिन आप भी एहतियात बरतिए और निश्चित करें कि आप लोग सुरक्षित रहें। इसी के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। आप इसी तरह देखते रहिए समाचार फास्ट टू द पॉइंट।